परम सत्य की खोज, लेखक समाधान काकड़े। परम सत्य की खोज में आज हम अभ्यास करेंगे सबके साथ रहकर भी सबसे भिन्न रहे। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज दिनांक 11/6/2024 है। आज सबके साथ रहकर भी सबसे भिन्न रहे, परम सत्य की खोज। यहाँ किसी अन्य व्यक्ति विशेष प्रकार से किसी भी अन्य प्राणी मात्र की चेष्टा या निंदा, बुराई नहीं की जा रही है। ना ही किसी अन्य प्राणी को नीचा दिखाने का कोई हेतु उद्देश्य है और ना ही किसी के मन हृदय को पीड़ा पहुंचाने का प्रयास है। केवल और केवल आप सभी को इस भौतिक संसार के माया रूपी चक्र से, भ्रम से अवगत जागृत करने का एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है, ताकि हम सभी प्राणी स्वयं को जान सके। यही मेरे हृदय की गहराइयों से अभिलाषा है। सबका मंगल हो। जहाँ प्रेम है वही स्वार्थ है। जी हाँ, जहाँ प्रेम होता है वही स्वार्थ भी होता है। इस माया रूपी संसार में, इस कायनात में ऐसा कोई प्राणी विरले ही होगा जो बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ निर्विकार करुणामयी भाव से किसी अन्य जीव प्राणी मात्र से, निष्काम हृदय की गहराइयों से, अनंत वात्सल्य समुद्र भाव से प्रेम करता हो। अन्यथा तो हर कोई यहाँ अपने वास्तविक जीवन में हर कोई भी जीव अथवा प्राणी से अपने स्वार्थ के लिए ही प्रेम का भाव जताता है, केवल और केवल दिखावा करता है। इसी तरह के प्रलोभन से हमेशा सचेत होकर जिए। ना कोई किसी से प्रेम की आशा लेकर जीवन जियो और ना ही किसी अन्य प्राणी को झूठा दिखावे का प्रेम जताओ। मैं तो कहता हूँ कि तुम स्वयं पर ही अपना लक्ष्य केंद्रित करो। जब आप अपने आप से प्रेम करने लगोगे तो देखेंगे कि आपसे जैसा सुखी, वैभव संपन्न, आनंदित, प्रकाशमयी इस संसार में आपके जैसा दूसरा प्राणी कोई भी नहीं हो सकता। यही वास्तविक जीवन की सच्चाई है। यदि तुम किसी अन्य प्राणी से प्रेम की आसक्ति, इच्छा, अपेक्षा, कामना लेकर जीवन जीते हो तो आप देखेंगे कि आपके चारों ओर एक निराशा, अंधकार ही अंधकार, दुख, पीड़ा, तिरस्कार भरा तड़पता हुआ जीवन भर स्वयं को महसूस करेंगे। इसीलिए किसी से भी ज्यादा लगाव ना रखें और एक गूढ़ रहस्य, ब्रह्मांड का दुर्लभ वास्तविक प्रत्यक्ष अपने स्वयं के अनुभवों से संचित महापरम ज्ञान मैं आपको बताना चाहता हूँ। जरा ध्यान से सुनिए। जब हम किसी कामना को, इच्छा, अपेक्षा को लेकर जीवन में जीते हैं, किसी अन्य व्यक्ति विशेष रूप, प्रति स्वरूप को पाने की मिलन की चाह में हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं, तो देखना हमारे जैसा दूसरा संसार में कोई भी जीव अथवा प्राणी जीवन से कभी मुक्त ही नहीं हो सकता है। जीवन से मुक्ति तभी संभव है जब हम स्वयं को ही पहचानने का प्रयास करें, अन्यथा नहीं। जब हम स्वयं को छोड़कर किसी चीज, अन्य नाम, स्वरूप के मिलन की चाह में, पाने की लालसा में निरंतर कार्यरत रहते हैं, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप से विमुक्त होकर रह जाते हैं, जिसे हम स्वरूप और महास्वरूप कहते हैं। सूक्ष्म, स्थूल, कारण। शास्त्र के अनुरूप इस नश्वर देह की यही मनुष्य शरीर की 3 अवस्था मानी गई है। यह शरीर तो नश्वर है। जीवन से मुक्ति कहीं जीवन से जुड़ी हुई नहीं है, ना ही कहीं जीवन से अलग है। जन्म, मरण, मुक्ति, मोक्ष, हम स्वयं क्या है? हम स्वयं को शरीर मानते हैं। जब हम स्वयं को स्थूल शरीर मानते हैं, तभी हमारे भीतर सूक्ष्म और कारण शरीर को खोजने की प्रक्रिया को निर्माण उत्तेजित करते हुए स्वयं को हम खोजी की उपाधि से सम्मानित, अलंकृत, विभूषित, प्रकाशित करने का प्रयास करते रहते हैं। जब भी कोई साधक सर्वप्रथम स्वयं को जानने का प्रयास करता है, तो वही साधक अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करता है। ना ही हम स्थूल रूप में हैं, ना ही सूक्ष्म, ना ही कारण शरीर में मौजूद है। यही तो परम प्रत्यक्ष गूढ़ रहस्य है, जिसे समझना बड़ा ही दुर्लभ है। जो भी साधक इस सच्चाई को समझ गया, वही साधक अपने वास्तविक स्वरूप में विद्यमान होकर अपने शाश्वत परम सत्य स्वरूप में स्थित एक रूप हो जाता है। जब हम स्वयं को स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर मानते हैं, तभी हम स्वयं से भ्रमित होकर रह जाते हैं। तभी हमारी सोच विचार की यात्रा का आरंभ हो जाता है। फिर हम अज्ञानतावश
स्वयं की मुक्ति मोक्ष पाने की चाह में किसी अन्य नाम स्वरूप की खोज की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कोई स्थूल में स्वयं को खोजता है, तो कोई सूक्ष्म में स्वयं को खोजता है, तो कोई कारण में स्वयं को खोजता है। यही तो सबसे बड़ी भूल है। इसी प्रकार की खोज प्राप्ति की इच्छा अपेक्षा कामना से रहित निर्विकार शून्य हो जाना ही परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त हो जाना है। जब किसी साधक तपस्वी योगी वैरागी के समझ में आता है, तभी वही साधक तपस्वी योगी सिद्ध महापुरुष इन्हीं सभी कामनाओं से सदैव स्वयं को दूरी रखता है। सभी प्रकार की खोज से मुक्त होने के लिए खोज करता रहता है। ना ही स्थूल की परिकल्पना करना, ना ही किसी सूक्ष्म शरीर की और ना ही कारण शरीर की परिकल्पना करना चाहिए। यही सभी एक माया के ही आत्मस्वरूप है। यहाँ इस संसार में सत्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ एक भ्रम है। जब कोई प्राणी स्वयं को देह मानता है, तभी वही से अनेकों विषयों की विचारों की माया के भ्रम में उठने वाली अनेकों तरंग लहरों की निरंतर अभ्यास की खोज की यात्रा यहीं से आरंभ हो जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है, फिर वही साधक प्राणी कुछ नहीं की स्थिति में आता है, यानी कि निर्विकार शून्य खाली अवस्था में पहुंच जाता है। फिर उसी समय उस साधक के समझ में आता है कि जितने भी मैंने अपने निजी जीवन में स्वयं को जानने की प्रयास किए, यह तो सब कुछ मेरे अंतर हृदय में उठने वाली अनेकों तरंग लहरों का, सोच विचारों का, मन बुद्धि का, माया का ही तो सारा खेल था। इसी के अधीन होकर मैं स्वयं इस भौतिक संसार में भ्रमित होकर भटकता ही रहा। सत्य की स्वयं की खोज में निरंतर प्रयास करता रहा। सत्य तो यहाँ कुछ है ही नहीं, केवल और केवल इस नश्वर देह के भीतर हृदय में उठने वाली अनेकों विषयों की तरंगे, सोच विचार धारणा का, खुली आंखों का धोखा भ्रम था। जिस खोज की हम खोज कर रहे थे, उस खोज से मुक्त होना ही खोज है। यहाँ ना कोई माया है, ना मोह है, ना इच्छा है, ना अपेक्षा है, ना ही कोई कामना है, ना ही कोई आसक्ति है, ना ही कोई ईर्ष्या है, ना ही कोई वासना है, ना ही कोई छल है, ना ही कोई कपट है। फिर यदि यहाँ कुछ भी नहीं है, तो फिर है क्या? यह यानी कहाँ? जहाँ हम सभी प्राणी मात्र विचरण करते हैं। इस वसुंधरा पर, इसी धरती पर ही हमने अनेकों प्रकार की कामनाओं की निर्मित खोज की है, और इसी में सभी प्राणी भटके हुए हैं। कुछ नहीं करना यानी क्या है? सभी साधक कहते हैं कि कुछ नहीं करना यानी कि कुछ नहीं करने की स्थिति में आना है। यह नहीं है कि जीवन में कोई भी प्रयास ना करे। मैं भी आज तक यही करता आया, लेकिन अब इस नश्वर देह के समझ में आया, सारे भ्रम दूर हुए हैं। कुछ नहीं करने की स्थिति में आने के लिए पहले तो कर्म करना होगा, तभी जाकर कुछ नहीं करने की स्थिति में आएंगे। कुछ करने वाली भी यही देह है, कुछ नहीं करने वाला भी यही देह है, कुछ नहीं करने की स्थिति में आने वाला भी यही देह है। तीनों ही कर्म का दाता स्वयं यही देह ही होती है। कुछ नहीं करने की स्थिति में आने पर वही देह, वही आकर सभी यात्राएं, सभी प्रकार की खोज यहाँ आकर पूर्ण हो जाती है। ऐसी हमारी धारणा है। ना हमने यहाँ कुछ किया है और ना ही हम कुछ करने की स्थिति में आते हैं। जिसे हम कामना कहते हैं, यहाँ क्या है? कुछ भी तो नहीं है, केवल और केवल एक भ्रम है। धर्म परिवर्तन क्या है? जब हम धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, तो हम सभी प्राणी मात्र स्वयं से भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ कौन सा धर्म है, कौन सी जाति है, कौन सी वर्ण व्यवस्था है, कौन सी प्रथा है, कौन सी रीति रिवाज है, यहाँ कौन सा धर्म परिवर्तन करना है? धर्म परिवर्तन करने वाला कौन है और किसने यह धर्म की निर्मित खोज की है? ये सब कुछ क्या है? केवल और केवल सभी प्राणी मात्र का खुली आंखों का, अंतर हृदय के भीतर चंचल चित्त की सोच विचार धारणा का, खुली आंखों का धोखा भ्रम है। कुछ भी तो नहीं है, ना जाति है, ना ही धर्म है। जो भी इन्हीं सभी कामनाओं में भ्रमित होकर रह जाता है, वही साधक प्राणी अपने आप से स्वयं ही भ्रमित होकर अन्य प्राणियों को भी माया के भ्रम में फंसा देता है। इस ब्रह्मांड का, इस दुर्लभ प्रकृति का, पंच महाभूतों का तो कोई धर्म ना जाती है। सभी तत्व अपने अपने स्वरूप में विद्यमान है और सभी तत्व अपने अपने गुणों के अनुरूप अपना अपना योगदान सारी प्रकृति के लिए निस्वार्थ भाव से निष्काम होकर दे रहे हैं। केवल हम ही ऐसे प्राणी हैं जो स्वयं की स्वार्थ सिद्धि हेतु नाना प्रकार के आडंबन को लेकर कर्म करते रहते हैं।
इसीलिए ना जाति धर्म के विवाद में जीवन यापन करें, ना ही किसी अन्य तरीके से जीवन को प्रभावित करने का प्रयास करें। इसीलिए ना जाति धर्म के विवाद में जीवन यापन करें, ना ही किसी अन्य तरीके से जीवन को प्रभावित करें। ना द्वैत में जियो, ना अद्वैत में जियो। यह सभी क्रियाएं से परे होकर जीवन जीने का प्रयास करें। स्वयं भी जिए और अन्य प्राणियों को भी जीवन अपने अपने तरीके से उनकी स्वेच्छा से निर्भय होकर स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने दे। ना ही आने वाले कल के बारे में सोचो और ना ही बीते कल की चिंता का स्मरण करते रहो। जो भी है वर्तमान में जीने का प्रयास करें। जिस क्षण जागा उसी क्षण सवेरा। जो बात, जो समझ, जो परम ज्ञान, जो गूढ़ रहस्य इस सभी जीवों को समझ में आना चाहिए। इसी आत्मज्ञान के, आत्मबोध के रहस्य से सभी प्राणी अनविज्ञ ही रह जाते हैं। कई साधक प्राणी इस मायारूपी भवसागर में इस तरह स्वयं जीवन जीते हैं जैसे मानो वो अनंत काल तक यहाँ रहने वाले हैं। बस स्वयं का स्वार्थ देखना, स्वयं को किस मार्ग से प्रकाशित किया जाए, किस प्रकार वैभव, धन, संपदा, अधिकार, कामयाबी हासिल किया जाए, नाम, शोहरत, रुतबा प्राप्त किया जाए, इसी की खोज में प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। उनका पूरा ध्यान धन संपदा जोड़ने में भी रहता है। युवा अवस्था से लेकर किशोर अवस्था से गुजरते हुए प्रौढ़ अवस्था तक भोग विलासिता की सभी आसक्ति के उलझन में लिप्त होकर जीते हैं। उन्हें लगता है कि यही जीवन जीने का सही तरीका है, इसे ही जीवन मानते हैं। कई साधक जीव प्राणी सही समय पर स्वयं को साध लेते हैं, लेकिन कई तो प्रौढ़ अवस्था में पहुंचने पर भी स्वयं को नहीं समझ पाते। उन्हें इसी तरह की भोग विलासिता की चाह, लालच, आसक्ति, इच्छा, अपेक्षा, कामना, वासना में ही ज़्यादा लगाव, रस, नश्वर शरीर, भोग्य वस्तुओं के प्रति ज़्यादा आकर्षकता, इसी में सुंदरता को, काम, क्रीड़ा को, धन संपदा को, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को ही ज़्यादा अहमियत देते हुए जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुँचने तक इसी तरह की भोग विलासिता, एक दूसरे के प्रति आकर्षण, किसी चीज़ में आसक्ति में ही स्वयं को इसके अधीन करते हैं। कई विरले ही प्राणी प्रकट होते ही समझ आने पर स्वयं को पहचानने का, अपने वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। और प्रकृति की निर्मित ही ऐसी है, किसी अन्य प्राणी को तो समस्त गुणों से परिपूर्ण, विवेकशील, करुणामयी, वात्सल्य, समुद्र भाव के गुणों से, समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण करती है। बड़ी कृपा होती है इसी तरह के साधक पर। इसलिए सभी अपने आप को पहचानो, स्वयं में जीने का प्रयास करें। बाहरी माया रूपी जगत में जीने का प्रयास करेंगे तो आप स्वयं को भूल जाएंगे। बाहरी संसार बड़ा मायावी है, इसलिए स्वयं को साधने का प्रयास करें। अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करें। सबके साथ रहकर भी सबसे भिन्न रहे। कई साधक मनुष्य प्राणी ऐसे भी होते हैं जो कि प्रौढ़ अवस्था, बुढ़ापा आने पर भी वही बुद्धिजीवी प्राणी राजपद, प्रतिष्ठा, धन संपदा, अधिकार, कामयाबी में ही स्वयं को इन्हीं कभी सभी कामनाओं में अधीन कर देते हैं। उस जीव प्राणी को लगता है कि मैं ही केवल एकमात्र बलवान, चतुर, निर्विकार, जनसेवक, सबका कल्याण चाहने वाला हूँ। जब तक मैं इस संसार में सभी उपाधि से सम्मानित रहूँगा, तब तक सभी अन्य जीवों को मैं अपने तरीके से जीवन जीने दूंगा। उन पर मेरा अधिकार होगा, जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही होगा। ऐसी धारणा स्थिति कई साधक मनुष्य प्राणी की होती है। यह उनका भ्रम है। सभी प्राणी मात्र स्वयं के निर्मल मन और बुद्धि, चित्त, हृदय, शुद्ध विचार, पवित्र वाणी, सद्भावना, समर्पण भाव के मार्गदाता, सम्राट, राजा बने, ना कि किसी दूसरे जीवों पर अपना अधिकार, आधिपत्य, रुतबा जमाने का प्रयास ना करे। जो भी प्राणी किसी अन्य जीव प्राणी मात्र स्वयं के प्रति दया, करुणा मई इंसानियत के प्रति सजग नहीं होगा, तब तक वही साधक प्राणी अपने आप से, स्वयं से मुक्त नहीं हो सकता। हमें लगता है कि हम सभी कामनाओं से, दुर्गुणों से, इच्छा, अपेक्षा, कामना, आसक्ति, ईर्ष्या, वासना, छल, कपट, पराई, निंदा, क्रूरता, पाखंड से मुक्त हो गए हैं, लेकिन यही वास्तविक सच्चाई नहीं है। चाहे यह समाधान नामों से संबोधित नश्वर देह क्यों ना हो, स्वयं के आचरण से, स्वयं से, वाणी से, चरित्र से, कर्म से ही पता चलता है कि हम कैसे हैं। जैसा बोलते हैं, जैसे कर्म करते हैं, क्या वास्तव में भी हम सत्य की राह पर होकर जीवन में चलते हैं? एक बार स्वयं के आत्मचित्त से पढ़िए। फिर संसार, प्राणी मात्र, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव की भलाई के बारे में सोचे। जब हम सभी दुर्गुणों से, इच्छा, अपेक्षा, कामना, आसक्ति, ईर्ष्या, वासना, मोह, माया, लगाव से परे हैं, तो तभी हम संसार से विमुख होकर
भी सभी जीव प्राणी मात्र का भला हो सकता है। यह नहीं है कि हम सबके बीच रहने की कोई ज़रूरत है, नहीं, यह तो एक बाहरी दिखावा, माया का खेल है। भीड़ का हिस्सा ना बनते हुए भी हर प्राणी स्वयं का, सभी प्राणी मात्र का भी भला करने में अपना योगदान दे सकता है। यही वास्तविक सच्चाई है। इसे समझने का प्रयास करें। हम सभी प्राणी मात्र, यह प्रकृति एक ही तत्व से, पंचमहाभूतों से निर्मित है। सभी पंच तत्व हर घड़ी, हर पल, हर क्षण सबसे भिन्न होकर भी अपना अपना योगदान सारी कायनात, ब्रह्मांड में सारी प्रकृति पर निष्काम भाव से दे रहे हैं। जब से इस सारी प्रकृति का, सृष्टि का सृजन हुआ है, तब से क्या हम बता सकते हैं कि इन्हीं पंचमहाभूतों का महासम्राट राजा कौन है? नहीं, केवल और केवल एक अनुमान लगा सकते हैं। कह सकते हैं कि सारी कायनात का महासम्राट एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है जो इस समस्त ब्रह्मांड को चला रहा है। वही सबका मालिक है। कोई उसे ऊर्जा के स्वरूप में महसूस करता है, तो कोई चराचर जगत में हर जर्रे जर्रे में, वादियाँ, फिजाएं, ऊंचे पहाड़, खेत खलियान, बहती नदियाँ, बहते हुए झरने, बहती हवा में, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पुष्पों में, सभी मनुष्य प्राणी मात्र में, कण कण में उसी का ही निवास स्थान है, ऊर्जा के रूप में। ऐसी कई जीव की धारणा है। ऐसा शास्त्र पुराण वेद में भी लिखा हुआ है कि एको हम द्वितीय न अस्ति, एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। ऐसी धारणा कई कई जीवों की बनी हुई है। ठीक है, मैं किसी भी अन्य प्राणी को रोकूंगा नहीं, अपनी अपनी सोच है। आप जैसा मर्जी सोच विचार कर सकते हैं। सभी की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन मेरा कहना यही है कि इन्हीं सभी पंच महाभूतों का स्वामी, राजा, पालनहार, रचिता, निर्माण करता दूसरा कोई है ही नहीं। यह सभी तत्व अपने आप में स्थित है, निर्मित है। इनका ना कोई रचिता है, ना ही कोई स्वामी, निर्माण करता है। इसलिए सभी तत्व अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं। फिर हम कहते हैं कि एक और निर्माण करता है, दूसरी ओर पालन करता है और तीसरी ओर संहार करता है। यह तीनों ही कार्य के दाता स्वयं पर ब्रह्म ही है, जो अनेकों स्वरूपों में व्याप्त है। वही साकार रूप में भी है, वही निराकार स्वरूप में भी विद्यमान है। कहते भी है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। यदि ऐसा है तो फिर संसार में सब कुछ नाशवान है। जो भी ब्रह्मांड में निर्मित है, सब कुछ नाशवान है। जो भी निर्माण होता है, सभी का अंत एक न एक समय निश्चित रूप से होता है। ना कि किसी बड़े पदाधिकारी, उच्च श्रेणी के अधिकारी, महाजगत गुरु, पीठाधीश्वर, शंकराचार्य, महायोगी, तपस्वी, साधक, महान बुद्धिमान, व्यक्तिमत्व के समस्त गुणों से परिपूर्ण, सभी संस्कृत साहित्य के प्रवक्ता, वेद शास्त्र महापुराण के ज्ञाता, बलशाली चक्रवर्ती महासम्राट की सम्राट ही क्यों ना हो, इन्हीं सभी के सहारे की कामना से, इनकी कृपा आशीर्वाद की भावना से सदैव दूरी रहे। जब भी यही सभी कामना, लालच, आसक्ति, उनसे कुछ पाने की लालसा ही प्राणी को स्वयं से भटका सकती है। किसी बड़े व्यक्ति के सहारे आपको लगता होगा कि यदि हम किसी उच्च श्रेणी के लोगों की संगत में आने पर हम उनसे मिलजुल कर संसार का भला करेंगे। नहीं, यही तो सबसे बड़ी भूल है। तुम संसार का भला नहीं, बल्कि अपितु स्वयं को ही स्वयं से अलग कर रहे हो। चाहे मेरी कही हुई बातों का भी आप अनुसरण ना करें, ना ही मुझसे जुड़े, चाहे मैं कितना भी मीठी वाणी से क्यों ना कहूँ, जब तक आप स्वयं जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक किसी के सहारे की कोशिश ना करें। अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करें, अपना दिया स्वयं प्रज्वलित करें। इसी में ही भलाई है। अन्यथा आप कभी भी किसी अन्य के सहारे, किसी जीव प्राणी मात्र के प्रति आकर्षण लगाव रखेंगे, तब तक आप स्वयं को नहीं जान पाएंगे। यही वास्तविक सच्चाई है। इसी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें। मैं यह नहीं कहता कि किसी के साथ मिलजुल कर कार्य ना करें। आप कार्य करें, अवश्य करें, लेकिन किसी पर निर्भर, किसी के भी अधीन होकर अपनी स्वतंत्रता ना छीनें। अपना समस्त जीवन स्वेच्छा से जीने का प्रयास करें। यही जीवन की पूर्णता है। यह तो एक किसी नश्वर देह के चंचल चित्त, अंतर हृदय की, मन की, पंच ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं, धारणाएं हैं। केवल और केवल एक भ्रम है, बाकी कुछ भी नहीं है। मेरा यहाँ क्या था जो मैंने पाया, मेरा यहाँ क्या था जो मैंने खोया, मेरा यहाँ क्या था जो मैंने पाया, मेरा यहाँ क्या था जो मैंने खोया। सब कुछ यहाँ मिथ्या है, सत्य कुछ भी नहीं है, सत्य कुछ भी नहीं है। सबके साथ प्रेम से रहे, करुणामयी वात्सल्य समुद्र भाव से सबके साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास करें। सत्य की राह पर जीवन जीने का प्रयास करें। धन्यवाद साथियों।
जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you.